डल गई, काया रूठ गई, काया चौंक गई। अरे जस्ट रिलैक्स, आज अप्रैल फूल डे है ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ मजाक कर लूं, तुम्हारा भी मूड लाइट हो जाएगा। रोहन, आरव भैया कहाँ है? मुझे उन्हें दवाई देनी है। मैं भी तो बीमार हूँ, मुझे भी दवाई दे दो। प्लीज मुझे आरव भैया के पास जाना है। दवाई लेट हो गई तो उन्हें दौरे पड़ते। बताऊँ आरव भैया कहाँ है? अच्छा, मैं अपने होंठ बंद कर रहा हूँ, तुम अपने होंठों से मेरे होंठ खोल दो, फिर बता दूंगा कहाँ है। मैं आपकी बहन हूँ। साली, मुझे आंख दिखाती आज? हमारे टुकड़ों पे पलने वाली स्त्री इतनी हिम्मत, मेरे आगे जुबान चलाएगी, मेरे आगे होंठ खोलेगी। अब तो ना तुम्हारी जुबान चलेगी और ना तुम चिल्ला पाएगी। क्या कर रहे थे? अच्छा वो मम्मी आप आ गए। ये आरव के लिए मेडिसिन लेके जा रही थी तो फिसल गई, मैंने पकड़ा इसे, गिरने से बचाया, ऊपर से इसकी अब जुबान भी बड़ी तेज हो गई और हाथ भी चलने लग गए। आपको पता क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने मिलके ना मेरे माँ बाप मार दिए, हमारा घर खा लिया। कौन फरामोश करेगी? तेरे माँ बाप के मरने के बाद एक तो तरस खाकर तुझे हमने इस घर में रखा, और आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरे बेटे पर हाथ उठाएगी। आज मैं तुझे बताती हूँ कि घर खाना क्या होता है। Oh God, Mom, full on drama queen vibes. थोड़ा रोने के अलावा कुछ और करो ना। हाँ, मैं सिखाती हूँ। आजा, आजा। तेरे बेटे पर हाथ उठाएगी तू बेकारन? इतनी बड़ी औकात हो गई है तेरी? Oh, Mom, you're such a snake queen. Go get her. बस चाची, please बस कीजिए। जो हाथ मेरे बेटे पर उठा था ना, आज मैं उसे चला। नहीं चाची जी, नहीं प्लीज। राशि, गर्म पानी। नहीं चाची जी, चाची जी प्लीज। लेकर जा। चाची जी, चाची जी प्लीज। अरे क्या कर रहे तुम लोग? क्या कर रहे हो? तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है? बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, और तुम लक्ष्मी को ही चला रहे हो। उनके हाथ लक्ष्मी के हाथ होते हैं मालती। बेटा, बेटा तुम घबराओ मत, तुम आओ मेरे साथ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, रो नहीं बेटा, ठीक तो है ना बेटा? आरव बिल्कुल ठीक है, उसकी दवा मैंने उसको दे दी है। शुक्रिया। अरे बेटा ये क्या कर रही है तुम? मैं तुम्हारा चाचा हूँ, और चाचा बाप की जगह होता है, और बाप के आगे बेटी हाथ नहीं जोड़ती है। सुनो बेटा, 2 दिन के बाद वकील साहब आएंगे, तुम्हें एक साइन करना है बस। बेटा क्या है ना कि एक बार तुमने साइन कर दी ना, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। वरना तुम मालती को तो जानती ही हो ना बेटा। साइन कर देना बेटा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अब जल्दी से नाश्ता बना दो और घर के सारे काम निपटा दो। मैं आता हूँ। क्या हुआ? नहीं नहीं चाचा जी, कुछ नहीं, वो भैया गिरने वाले थे, कुछ नहीं।
क्या कर रहे थे? आखिर कब तक तुम मेरे लिए इन लोगों की जुल्म सहोगे? मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। भैया आप मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरा सहारा हो। सहारा नहीं, इसे बोझ कहते हैं। मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी इन दुश्मनों से। भैया अगर मर जाना ही सल्यूशन है ना, तो मेरा मर जाना ज्यादा बेहतर होगा। क्या कभी ये बुरा साया हम पर से उठेगा काया? जरूर उठेगा भैया, बुराई की उम्र ज्यादा देर तक नहीं होती। काव्या, मैं देखती हूँ। काव्या तुम? कौन? मैं? मेरा नाम काया है, काया पाटिल। अच्छा, अरे भाई नाम ही बदलना था तो कुछ डिफरेंट टाइप का रख लेती। काव्या से काया करके क्या फायदा हो? सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम काव्या नहीं काया ही है। इंस्पेक्टर साहब, ये काया ही है। आप मेरी बात सुनिए। ये लोग जो हैं, अरे 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 बेटा बेटा रुको। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? बस ऐसे ही टिप मिली थी, आपकी हवेली में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। हो रहा है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम लोग तो मच्छर भी हाथ से नहीं मारते हैं। वो तो दिखाई दे ही रहा है। और ये व्हील चेयर पे कब से है? ये जब ये 10 साल का था, एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें इसके माँ बाप जन्म से, और तब से मैं इन दोनों को पाल रहा हूँ। इसका मतलब ये आपकी भतीजी है? अरे इंस्पेक्टर साहब, भतीजी क्या, बेटी ही समझिए आप। बेटा, ये तुमने ना बुलाया था? नहीं। देखिए काया जी, डरने की जरूरत नहीं है। जो बोलना है खुल के बोलिए। पूरी पुलिस फोर्स आपके साथ है। क्या मुझे सब सच बता देना चाहिए? कहिए चाचा जी की कोई नई चाल तो नहीं, ये देखने के लिए कि मुझ पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं। काया जी, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। क्या इस घर में किसी के ऊपर भी किसी भी तरीके का वायलेंस हो रहा है? यस और नो? अगर मैंने सब सच बोल दिया और ये सब चाचा जी का प्लान निकला तो वो भैया को नहीं छोड़ेंगे। नहीं सर, आपको कोई गलत टिप मिली है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। देखा, ये तो हंसता खेलता परिवार है। आपको किसी ने प्रैंक कर दिया। चलिए अच्छी बात है, ऐसे ही आपका परिवार हंसता खेलता रहे। ये मेरा पर्सनल नंबर है, कभी भी जरूरत लगे कॉल कर लेना। भैया ठीक हो? राघव पाटिल, सालों पहले भी तूने गलत तरीकों का सहारा लेकर एक हंसते खेलते आनंद को तबाह किया था, और आज फिर तू वही खेल खेल रहा है आरव और काया के साथ। पर अब सादा दिन नहीं, काया पलट का टाइम आ गया है। हेलो पाटिल साहब, वो मैं माफी चाहता हूँ, आज मैं आ नहीं पाऊंगा। थोड़ा पेट। अरे तो कल आ जाइए। कल तो नहीं आ पाऊंगा, अब नई तारीख लेनी पड़ेगी। शायद अगले हफ्ते आ पाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? 18 साल का इंतजार, अभी और डिले। पता नहीं हो क्या रहा है।
एक साइन के लिए कब तक इन दोनों सपोलों को पालना पड़ेगा? सुनो, 18 साल इंतजार किया है, वो 18 दिन भी गुजर जाएंगे ना। रिलैक्स। मुझे तो शक है। किस बात का? पुलिस भी उसी लंगड़े ने बुलाई है। अरे करने दो जो करना है। एक बार सिग्नेचर आ जाए तो लंगड़े को रास्ते से हटा देंगे, और लंगड़े की ऐसी हालत देखकर पेन खुद ब खुद मर जाएगी। क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? क्या है? चाय लाई थी। हाँ तो रख दो ना। नहीं, कुछ तो करना ही होगा। क्या है? बुद्ध की तरह क्यों खड़ी है? चाय रख दी ना, अब जा। माथे और हाँ? पुलिस को फोन करेगी? काया, इसे मत मारो। तुम दोनों मिलके मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। मेरी आंखें, अरे मेरी आंखें। क्या हुआ? क्या हो गया? मेरी आंखों में कुछ डाल दिया। क्या किया तूने? काव्या, भाग। जब तक साइन नहीं हो जाता ये लोग मुझे छू भी नहीं सकते। तू भाग। हाँ बोलो। बॉस, बकरी मिल गई, अभी बोल नहीं सकती है, बेहोश है। उसे घर लेकर आओ फौरन। ये लड़की, चल हट। ये ऐसे नहीं मानेगी, अब किसी को बताता हूं मैं। तुम? मैं काव्या हूँ, तुम्हारी जुड़वा बहन। मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। लंबी कहानी है काया। मैं समझ गई तुम्हारी कहानी। तुम चाचा जी के लिए काम करती हो ना? मुझे किडनैप करके तुम मेरी जगह लेना चाहती हो ना? अरे काया, मैंने तो जान बचाई है तुम्हारी, और तुम मुझ पे ही चढ़ रही हो। मेरी बात सुनो। झूठ। अगर तुम सच में मुझे बचाना चाहती थी तो पुलिस के पास क्यों नहीं ले गई? देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे भैया को मारना चाहते हो ना तुम लोग? अरे काया, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। काया पागल हो गई है क्या? काव्या, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ। यार ये हाँ माते, यही है वो, पर बड़ी तेज धार है। बस 2 इंच से बची हूँ मैं। काव्या, तुम्हारा तरीका गलत है। देखो उस बच्ची को, कितनी घबराई हुई है वो, और तुम इतनी बड़ी हो गई हो, उसे डराने में लगी हुई हो। जरा भी अकल नहीं है तुम्हें। बेटा, तुम डरो नहीं, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। एक के बाद एक सब कुछ गलत हो रहा है आज। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ।
के साथ। चुप चुप, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आज आ मेरे साथ, यहाँ बैठते हैं, आजा। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। लो, पहले ये खाओ। मैंने मीट फूड भात बनाया है तुम्हारे लिए, तुम्हारा फेवरेट है ना? आपको कैसे पता? मैंने मीट फूड भात बनाया है तुम्हारे लिए, तुम्हारा फेवरेट है ना? आपको कैसे पता? मुझे मीता जी ने बताया था। आप मेरी माँ को जानती हो? तुम जहाँ पैदा हुई थी, मैं उस हॉस्पिटल में नर्स थी। उस रात तुम्हारी माँ ने 2 बच्चियों को जन्म दिया था। एक तुम थी और दूसरी काव्या। काव्या तुम्हारी बहन है। काव्या जब पैदा हुई तो वो सांस नहीं ले रही थी और डॉक्टर ने बोला कि वो मर चुकी है। फिर? बेटा, डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारी माँ के 2 मिसकैरेज पहले हो चुके हैं और वो इस सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर ने मुझे कहा कि दूसरे बच्चे की बॉडी को डिस्पोज कर दो। फिर अचानक ही काव्या रोने लगी और उसकी सांसें चल रही थी। मुझे लगा कि ये तो कुदरत का चमत्कार हो गया, तो ठीक थी। फिर आप उसे माँ के पास क्यों नहीं लेकर गए? फिर मैं लालच आ गया था, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती थी ना। उसे देख के लगा कि भगवान ने उसे सिर्फ मेरे लिए भेजा है और मैं वहां से किसी को कुछ भी कहे बिना चुपचाप से चली गई। फिर 7 साल बाद एक दिन पिताजी ने मुझे काव्या के साथ देखा। वो मुझे पहचान गई और मेरा चेहरा देखते ही वो सारी बातें समझ गई। फिर क्या हुआ? उन्होंने काव्या को मुझसे मांगा, लेकिन मैं काव्या को देना नहीं चाहती थी, क्योंकि काव्या मेरी जिंदगी का सहारा बन चुकी थी। और तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं काव्या के साथ तुम्हारे घर पे ही रहूं। पर क्या? पर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को और पूरे परिवार को सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? हाँ, वो मुझसे मेरे मिलने घर भी आई। 2 दिन बाद हमारी पूरी फैमिली राघव के घर जा रही है, फैमिली रीयूनियन के लिए। उससे पहले मैं अद्वैत और बच्चों को यहाँ लाकर काव्या से मिलवाना चाहती हूँ। मैं उनके चेहरे की खुशी देखना चाहती हूँ। मैंने उनसे बोला कि मैं उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी, पर उन्होंने मुझे बोला कि खाना बनाना है तो मीट फूड भात ही बनाना, क्योंकि काया और उसके पापा को बहुत पसंद है। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया माँ? मीता जी ने कहा था कि काव्या को अभी कुछ मत बताना, सब कुछ फिल्मी वे में होना चाहिए। पर 2 दिन बाद ही तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, वो चले गए। हरब खड़े होने के लायक भी नहीं रहा। मैं डर गई थी। एक बार को तो लगा कि मैं सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन काव्या से दूर होने का डर सच छुपाने पर मजबूर कर गया। तो फिर अब क्यों? मेरी वजह से। इंस्पेक्टर विक्रांत सर। काव्या तुम्हारी जुड़वा बहन है, ये तो तुम्हें बता ही चुकी है। काव्या एक पुलिस ऑफिसर है, स्पेशल फोर्सेस। ज्यादातर अंडरकवर ऑपरेशंस ही करती है। माफिया, टेररिस्ट कैंप्स, बहुत कुछ एक्सपोज कर चुकी है। और आज भी मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा था, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। पर आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में थी? तुम शायद मुझे फोन कर रही थी और पीछे से कोई आ गया और तुम्हारे हाथ से फोन गिर गया नीचे। पर फॉर्चुनेटली कॉल कनेक्ट हो गया था और मैंने सब सुन लिया। अब जब तुम दोनों साथ में हो तो मैं तुम दोनों को एक सच और बताना चाहता हूँ। कैसा सच? तुम दोनों के पेरेंट्स की मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। वो एक प्री प्लान्ड मर्डर था जो तुम्हारे चाचा जी राघव पाटिल ने करवाया था। क्रिकेट लवर पढ़ती है तो अभी तक जेल में क्यों नहीं है? क्योंकि उस एक्सीडेंट की कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। पर क्यों? मेरा भी यही सवाल है कि एक ट्रक ने पूरा घर तबाह कर दिया और इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हुई। पुलिस के पास इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नहीं। राघव एक मास्टरमाइंड है। उसने ना ही ड्राइवर का कोई सबूत छोड़ा है, ना ही ट्रक का। उसने केस शुरू होने से पहले ही उसे बंद करवा दिया। मतलब
राघव अकेला नहीं था। एग्जैक्टली उसके साथ कोई और भी था और वो इतना पावरफुल था कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले उसे बंद करा दिया गया। पर आपको कैसे पता चला कि चाचा जी ने एक्सीडेंट करवाया था? क्योंकि एक विटनेस है। तुम इन्हें जानती हो काया? अर्नब अंकल। करेक्ट, एडवोकेट अर्नब मित्तल, तुम्हारे पापा अद्वैत जी के खास दोस्त और उनके विल एग्जीक्यूटर। अद्वैत जी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते थे, पर अर्नब जी उन गिने चुने लोगों में से थे जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करते थे। 18 साल पहले अर्नब जी ने एक 10 साल के अनाथ लड़के को अडॉप्ट किया और उसी रात उस लड़के को वो घर छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? कुछ बहुत ही डरावना भयानक हुआ था उस रात। पर ऐसा क्या हुआ था उस रात? राघव उस रात अर्नब जी के घर आया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा अद्वैत जी ने अपनी 2 विल बनवाई थी। ओरिजिनल कॉपी को उन्होंने कहीं एक सेफ जगह छुपा दिया था और एक कॉपी उन्होंने अर्नब जी को दी थी और उसमें क्लियरली मेंशन था अगर ओरिजिनल कॉपी ना मिले तो इसे ओरिजिनल की तरह ट्रीट किया जाए। तो चाचा जी उस दिन उस कॉपी को लेने आए थे? अर्नब जी को उन्होंने बहुत टॉर्चर किया। पेपर मैं नहीं दूंगा। उनके बेटे के सर पर बंदूक रख दी और रुक जाओ, तुम इनको कुछ मत करो। उनसे वो विल की कॉपी ले ली और उसे वहीं जला दिया उसी टाइम। और फिर एक एक करके सबको गोली मार दी। लाशों के ढेर के साथ पूरा घर भी जला दिया। मतलब कोई नहीं बचा? सिर्फ एक, वो अनाथ लड़का जिसे अर्नब जी ने गोद लिया था। वो कैसे बच गया कोई नहीं जानता। पर आपको ये सब कैसे पता है? क्योंकि वो अनाथ लड़का मैं हूं। मैं अपने कमरे से सब कुछ देख रहा था। शायद इसीलिए बच भी गया क्योंकि राघव और उसके आदमियों को मेरे बारे में तब तक पता नहीं था। तभी एक कॉल आया। किसका? अद्वैत जी का। हाँ छोटे, निकल गए क्या? जी भैया, बस 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा आपके घर। शिकार निकल चुका है, बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। शिकार मतलब हमारे पापा और बलि मतलब मर्डर? हाँ, उसी रात मर्डर हुआ था जिसे एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया दुनिया के सामने। पर आपने ये सब पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैं सिर्फ 10 साल का बच्चा था काया, जिसे उसी दिन अर्नब जी ने अडॉप्ट किया था। उससे पहले मैं एक सड़क पे रहने वाला अनाथ लड़का था। ना मेरे सर पे छत थी, ना कोई माई बाप। कोई मेरी बात क्यों सुनता? और वैसे भी मुझे अपने पापा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी थी। आखिरी ख्वाहिश? पूरा घर जल रहा था और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इतने में मुझे पापा की आवाज आई। वो जिंदा थे। मैं चाहता था उनको कैसे भी करके बचा लूं। अद्वैत मेरा दोस्त नहीं, भाई है। अद्वैत का ओरिजिनल विल अभी भी सही सलामत है। वो राघव तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए बेटा। वो हैवान राघव को वारिस मत बनने देना घर का। असली विल को ढूंढकर उसके बच्चों का हक दिलवाना। पर असली विल है कहाँ? वो तो पापा को भी नहीं मालूम था, पर उन्होंने मुझसे ये कहा था कि विल अद्वैत जी की हवेली में है। मतलब घर पे? राइट। इसीलिए मैं उस दिन तुम्हारे घर आया था राघव के बारे में पता करने के लिए। फिर मैंने तुम्हें देखा। तब मुझे समझा
तुम दोनों एग्जैक्ट फोटोकॉपी हो एक दूसरे की। मुझे वो लिंक मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। तो काव्या और काया, मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगी? हम तीनों का मिलना यहाँ पे कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ऊपर वाले का इशारा है कि अब वक्त आ चुका है इंसाफ पाने का। पर अगर उन्होंने आरव भैया के साथ कुछ किया तो? काया, तुम आरव की चिंता मत करो, वो आरव के साथ कुछ नहीं कर सकते। तुम फिलहाल कुछ दिनों के लिए अनीता जी के साथ यहीं रुको और हवेली पे काव्या जाएगी काया बनकर। काव्या, सारा खेल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें हवेली जाकर वो विल ढूंढनी है और उस राघव के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करने हैं। यस सर। नहीं, अब चाचा जी को हल्के में मत लीजिए और रोहन को भी। वो बहुत तेज है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप प्लीज प्लीज काव्या को अकेले मत भेजिए। आप फोर्स को भेज दीजिए ना। अगर मैं फोर्स लेकर गया तो ना तो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ना ही सबूत। और तुम चिंता क्यों कर रही हो काया? काव्या खुद एक पूरी फोर्स के बराबर है। अपनी बहन पे भरोसा नहीं है तुम्हें? भरोसा तो है पर चिंता ज्यादा है। प्लीज अपना ख्याल रखना। अब डर सिर्फ राघव और उसकी गैंग को लगना चाहिए। अब होगी राघव की काया पलट। बताता क्यों नहीं? कहाँ है काया? पता होता तो भी नहीं बताता। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे साथ कोई तीसरा भी है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। आपको कैसे पता? दोनों भाई बहन भागने की कोशिश कर रहे थे, मेरे आदमियों पे हमला करके काया को लेकर चले गए। ये जरूर किसी तीसरे आदमी का काम है। डर लग रहा है चाचा जी, लगना भी चाहिए। आपका अंत पास है। अरे नहीं नहीं बेटा, डर तो तुम्हें लगेगा। रोहन, तुम्हारे इन पैरों में कुछ महसूस नहीं होता है ना? तो देखते हैं आज तुम्हारे पैरों में बिजली महसूस होती है कि नहीं। छोड़ो, छोड़ दो। इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? मैं बताती हूँ। क्योंकि एक बहन के होते हुए उसके भाई को कभी कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या हो गया? आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? बस एक पावर तो कट किया है। कपड़े बदल लेने से इंसान की औकात नहीं बदलती। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? उठ, चल, उठ, चल। पावर दिखानी थी, इसीलिए पावर कट की, समझी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इस गाने तो मैं लगाती हूँ, जेंजी की औलाद। छोड़ से। अच्छा, हाथ उठाते वक्त कंट्रोल नहीं है? रुक, कंट्रोल तो तुम्हें मैं दिखाता हूँ। अब आपका क्या होगा जनाबे चाचा जी? बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, स्पेशल लोगों को तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। रुकिए। चाचा हूँ बेटा, तेरा मैं। अच्छा, मारते वक्त याद नहीं है? मार याद आ गया आपको? क्या करिए चाचा तेरे? अरे ये कर रही हूँ मैं, ये कर रही हूँ। भैया कुछ करो ना, कर सैवेज। आज के बाद इस घर के मालिक आरव भैया होगे। ऐसे कैसे मालिक बन जाएगा? अच्छा, कैसे? फिर से समझाऊं? नहीं। अरे बहन नहीं, जो अरे भैया कहेंगे हम वही करेंगे। गुड, चलो आधा घंटा है तुम लोग के पास। अभी अपना सामान पैक करो और निकलो।
क्या? हम कहाँ जाएंगे? अरे सड़क पे नहीं ला रही हूँ, घर से निकाल रही हूँ, बस हवेली से। सर्वेंट क्वार्टर्स में रहने लग जाओ। चलो चलो निकलो। चलो चलो चलो। भैया ठीक तो हो ना? तुम मेरी काया नहीं हो, है ना? इसको लग रहा है कि ये सब करके ना हमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिक्र ना कर पुत्र, इसकी खबर तो मैं लूंगी, साफ बराबर करूंगी इसके साथ। मॉम, ये जगह की बिल्कुल वाइब ही नहीं है। आई कांट स्टे हियर प्लीज। अच्छा नहीं रहना है यहाँ से तो चली जाओ कैंपस के बाहर। और सुनो, आज तुम सबकी छुट्टी है और कल से ड्यूटी। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी और कल से मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चाची, इस समय तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं, डर होना चाहिए। डर डर समझती हो? लड़की ने इतने जुल्म सहे, उसने एक दिन में सारा हिसाब बराबर कर दिया। भैया, इन लोगों को पता ही नहीं था कि चोट लगना होता क्या है, तो बता दिया। भैया, अब इनके जुल्म का सिलसिला मैं फिर से शुरू नहीं होने दूंगी। सच? फिर क्या, सबके सब जाके भैया के पैरों में गिर गए। मैंने बोला था ना, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन काव्या, मैं भैया को कभी इनके जुल्म से नहीं बचा पाई। पर तुम, वो मेरे भी तो भाई है, और इसके बाद तुम सबकी जिम्मेदारी मेरी है, सारी उम्र। आई शपथ। लेकिन काव्या, तुम ना चाचा जी को बिल्कुल हल्के में मत लेना। वो जमीन में भी घुस जाए ना, फिर भी जहर फैला सकते। अरे तुम टेंशन मत लो, जितने स्पीड से मेरे हाथ पैर चलते हैं ना, उसकी डबल स्पीड से मेरा दिमाग चलता है। और लगता है मुझे अभी एक रास्ता मिल गया है। ठीक है, ठीक है भैया, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भैया वैसे ना आपके लिए मेरे पास एक काम है। अब मैं कहाँ कोई काम करने के लायक हूँ काया? भैया वो काम आप ही बेस्ट कर सकते हो। वैसे आपको टॉम एंड जेरी सीरीज आपकी फेवरेट है ना? हाँ, लेकिन ये अचानक से टॉम एंड जेरी कहाँ से आ गया बीच में? तो बस ऐसे समझिए कि जेरी ने टॉम से शर्त लगाई और वो खुद हार गया, तो टॉम उससे क्या करवाएगा? जेरी ने शर्त लगाई? हाँ समझ गया। अब तू जाते जाते मुझे नोटपैड और पेन दे दे। ठीक, ये लीजिए। कौन बदतमीज सुबह सुबह पानी फेंक रहा है? अरे काया बेटा, तुम, मैं समझा कोई और है। चाचा, सुबह सुबह नौटंकी मत कीजिए। चलो उठो, जरूरी काम है। ऐसे सुबह 7 बजे तक सोओगे तो काम कौन तुम्हारा भूत करेगा? कल से टाइम पे सोने का और टाइम पे उठने का। तुम चारों ने अगर काम नहीं किया ना, तो पगार नहीं मिलेगी। हाँ, चलो उठो। कहाँ फंस गए हम लोग यार? आज मुझे कुछ इंडोर काम है, तो आज के आपके डे कमांडर होंगे आरव भैया। आरव भैया, इनको कुछ काम दीजिए। उधर देखो। ये लो। ये हम करेंगे? नहीं, दिस इज सो रेड फ्लैग। अब झंडे की नहीं, डंडे की चलेगी। अरे भैया जो कहेंगे हम करेंगे। ऐसे कैसे करेंगे डैड? क्योंकि आरव भैया ये चाहते हैं, समझे? चलो चलो, जल्दी शुरू हो जाओ और एक गार्डन को चमका दो। और इस रील कुमारी के चेहरे से ज्यादा नहीं चमका ना, तो मेरी ये बंदूक चमकेगी। और तुम झाड़ू लगाओ। मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरा मैनिक्योर खराब हो जाएगा। लो, घास नोचने से तेरे मैनिक्योर खराब हो जाएंगे।
ठीक है, एक काम कर, तू घर के सारे टॉयलेट साफ कर दे, ठीक है? ऐसे चमका दे कि तू सेल्फी भी ले सकती है उसमें, ठीक है? Fine, damn it, I'll do this. काश मैं एक विच होती, उड़ जाती। तू बिच्छी है ब्रो, बस एक अक्षर का डिफरेंस है। दोनों अकाउंट और एक ही सोर्स। सिस्नेट फ्रॉड। सिस्नेट, देखती हूँ अब तुम हो क्या। आईटी कंपनी, टॉप क्लाइंट्स, फैट टर्नओवर, शाइनिंग टेस्टिमोनियल्स, परफेक्टली क्लीन, इनफैक्ट टू क्लीन यार। ओनर रोहन पाटिल, बिंगो। और क्या है? चलो, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। हेलो सर, एक क्लू मिला है। सिस्नेट प्राइवेट लिमिटेड के सारे डिपॉजिट रोहन के थ्रू जा रहे हैं। सर, इन्होंने बड़े चालाकी से सब कुछ किया है, लेकिन ऑडिट में सब सामने आ जाएगा। आप बस ऑडिट का इंतजाम कीजिए। यस सर, यस, थैंक यू सर। अरे चुप रहोगी तुम, कॉकरोच ही है और कुछ नहीं है। अगर सिर्फ कॉकरोच ही है तो तुम मेरे पीछे डर के मारे घुमट के क्यों खड़े हो? कुछ करते क्यों नहीं हो? मामा कैसे वो इतने सारे कॉकरोच हैं, डैड कैसे लड़ेंगे उनसे? चुप कर तू। काया ने ये सब कुछ जानबूझ के किया। उसको पता है कि हमें कॉकरोच गंदे लगते, घिन आती, डर लगता है। मम्मी, ये कॉकरोच हमें मार डालेगी क्या? चुप हो जा यार। तो चुप। रुक जाओ। रोहन पाटिल जी ईडी से यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मेरे सीधे साधे शरीफ बेटे को किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? तुम्हारे सीधे साधे शरीफ बेटे ने एक फिनेंशियल बड़ा फ्रॉड किया है। अरे नहीं सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर। सिस्नेट की जांच की है, वेबसाइट पे लिखे हर एक बात झूठी है। इट्स फ्रॉड कंपनी। कंपनी के मालिक कौन है? तू भी है ना? तो जेल कौन जाएगा? फेक क्लाइंट्स, फेक अवार्ड्स, एआई जनरेटर टेस्टिमोनियल्स, इन्वेस्टर के सारे पैसे इसी घर के 2 अकाउंट में चले गए। ऑडिट कंप्लीट होने तक रोहन पाटिल जुडिशियल कस्टडी में रहेगा। चलो ले चलो इनको। नहीं सर प्लीज डैड प्लीज। अरे कुछ करो भाई, वो लेकर जा रहे हैं उसको। अरे रोहन मेरा भी बेटा है, कुछ भी करके मैं उसे बचा लूंगा किसी भी कीमत पर। लेकिन ये पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया होगा? किसने टिप दी? मैंने। मैंने दी है पुलिस को टिप। वैसे चाचा जी, सिस्नेट का मालिक रोहन ही था ना? किराने की दुकान चलाने की औकात नहीं है जिसकी, वो एक आईटी कंपनी चला रहा था। सोचने की बात है यार। ए लड़की, तू जानती नहीं है, तुझे मसल कर फेंक देंगे। चाची जी, मैं तो आप सबकी मदद कर रही हूँ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हूँ मैं आप सबके लिए। अरे बहुत हो गई तुम्हारी मदद, और मदद नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, पर सच तो बताओ चाचा जी, असली मालिक आप ही हो ना? रोहन तो बस मोहरा था, आप तो अपने बच्चों के भी सके नहीं हो।
बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है तू? यहाँ से निकल जा। जाने से पहले ये बता तुझे चाहिए क्या? सच, बस सच जानना चाहती हूँ मैं। सच? सच जानने वाली तो होती कौन है? मैं कौन होती हूँ? मैं आप सबकी मालकिन हूँ और सच तो आपको बताना ही पड़ेगा। कहीं उसे एक्सीडेंट की भनक तो नहीं पड़ गई? नहीं, वो सबूत तो मैंने कब का मिटा दिया। तो फिर ये किस सच की बात कर रही है? क्या हुआ चाचा जी? आप तो गहरी सोच में पड़ गए। कहीं अगली चाल के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? वैसे मानना तो पड़ेगा, चाल अपने बड़ी चालाकी से चली है। मेरे और भैया के नाम पे अकाउंट खोल के सारी दुनिया को दिखाया कि आप कितने दयालु हो। कोर्ट के मेंटेनेंस के अलावा भी हम अनाथों के लिए आप कितना कमा रहे हो, है ना? पर पर्दे के पीछे तो कुछ और ही खेल था। पर अब पर्दा उठेगा। हर पाप, हर राज और हर जख्म से। अरे नहीं ले लूंगी। खराब हो गया तुम्हारा? वो अगर मर गई ना तो हमें कोई जायदाद नहीं मिलेगी। तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। तुम्हें अब भी जायदाद की पड़ी है। मेरे बेटे को पुलिस लेकर गई है, पता नहीं छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी। अरे मैंने भेजा उसे जेल। एक बात तो वो लड़की बिल्कुल सही कह के गई है, तुम ना अपनी औलाद के भी सगे नहीं हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सिस ने तुमने रोहन के नाम क्यों किया, ताकि तुम ना फंसो। तो रोका क्यों नहीं मुझे? तुम्हें जब सब कुछ पता था उसके बाद भी तुम हाँ में हाँ मिला रही थी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता था तुम्हारा बेटा नाकारा है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। जब लट्टू बढ़ रहे थे तो बड़े मजे ले रही थी तुम, और अब जब मुसीबत आई है तुम छोड़कर भाग रही हो। देखो मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, लेकिन कुछ भी करके मेरे बच्चे को बाहर निकाल कर लाओ प्लीज। रोहन मेरा भी बेटा है, मैं कुछ भी करके किसी भी कीमत पे उसे निकाल लूंगा। प्लीज। इतने सालों के बाद ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? इतने सालों के बाद मुझे क्यों फोन किया? मुझे पता चला तुम्हारे बेटे के बारे में। खबरें आग की तरह फैलती हैं। मैं मदद कर सकता हूँ, बेल अरेंज करवा दूंगा, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। क्या चाहिए तुम्हें? 50% तुम्हारे स्वर्गवासी भाई की शेयर और हर चीज का। जो मेरा भी अभी तक नहीं हुआ वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? हुआ नहीं है, लेकिन अगर मेरा साथ दोगे तो हो जाएगा। मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता है राघव। और अगर मैं ना मानूं तो? वो ऑप्शन नहीं है। 18 साल पहले कैसे अपने भाई और भाभी को मारा था, ट्रक ड्राइवर का पता पुलिस तक जाएगा। मत भूलो तुम भी इसमें शामिल थे। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ, और मेरे जैसी पावर भी नहीं है। ये बिजनेस है राघव। पिछले 18 साल से तुम सेफ थे। एक पॉलिटिशियन से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए सोच समझ कर फैसला करना। तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अच्छा फैसला किया तुमने, गुड। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है। काया अब पहले जैसी नहीं रही है। बगावत करना सीख गई है वो। मुझे पता नहीं कि वो पावर ऑफ अटर्नी पे साइन करेगी या नहीं। उसकी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। और वो कोर्ट ऑफिसर भी बीमार है, उसको वो जब तक ठीक नहीं हो जाता। वो भी मैं देख लूंगा। तुम बस काया को 104 वाले अड्डे पर ले आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। और हाँ, डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना, समझा? ओके। सच बताओ, तुम काया ही हो ना? सॉरी भैया, बस मुझे कुछ बताने की इजाजत नहीं देता, पर जल्दी सच्चाई सबके सामने आएगी। इंतजार का पल मैं बेसब्री से देख रही हूँ। कहाँ खो गई? अरे मैं तो मजाक कर रहा था।
फाइनली मैडम को होश आया। अरे मुझे तो लगा था कहीं राघव ने जोर से तो नहीं मार दिया, मुझे लगा था शी इज डेड। अरे वाह राघव, अपनी लड़की तो बहुत होशियार निकली। 18 साल पहले एक्सीडेंट और आज भयंकर चोट, फिर भी चल पड़ी। वाह। ला ये ले बेटा, बहुत ड्रामेबाजी हो गई, अब इस पे साइन कर। काया जी माफ कर दीजिए, मुझे मजबूर किया जा रहा है। चुप कर, होम मिनिस्टर हूं मैं, मेरा नाम है कमल शिंदे, सबका काम करवा सकता हूं इन जस्ट 1 डे। चलो बेटा, अब बहुत ड्रामेबाजी हो गई, जल्दी साइन करो जल्दी, और गेम ओवर करो। नहीं करेगी? चल साइन कर, वरना ये गया। कर साइन। मैं करती हूँ साइन। शाबाश, बहुत सही फैसला लिया है तुमने, शाबाश बेटा। साइन करा। अब जाके कलेजे को ठंडक मिली, अब सब कुछ मेरा हो गया। लेट मी करेक्ट, सब कुछ नहीं, 50%, 50-50। तू बोल तो नहीं गया ना? तो मुझे कहाँ भूलने दोगे मिनिस्टर साहब। ये काया जी की साइन नहीं है क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ, मैंने उनके साइन देखे हैं, ये अलग है। गेम खेल रही हो तुम हमारे साथ? मैं क्यों गेम खेलूंगी? मैंने तो वही किया जो तुम लोगों ने कहा है। तुम्हारे साइन पुराने साइन से मैच क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम्हारी उंगलियां बदल गई हैं या तुम्हारा इरादा बदल गया है? क्योंकि वो काया नहीं है। काया यहाँ है। जी। दूधू काया, ये कैसे हो सकता है? दो नहीं चाचू, काया तो एक ही है। वो जिसे आपने बांध रखा है ना, वो काव्या है, सब इंस्पेक्टर काव्या, काया की जुड़वा बहन। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मीता भाभी की सिर्फ एक लड़की हुई थी, मैंने खुद जाके हॉस्पिटल में देखा था, सिर्फ एक ही बेटी हुई थी उनको। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? काव्या के बारे में तो अद्वैत जी और मीता जी को भी नहीं पता था, तो आप तो रहने दो चाचू। पर किस्मत का खेल तो देखो, दोनों बहनें फिर से मिल गई। राइट काया? जी, काव्या मेरी बहन है। पूरी कहानी थोड़ी लंबी है, कभी फुर्सत से सुनाऊंगा। अभी दूसरी कहानी सुन लो। मतलब 18 साल पहले एक विल को छुपाने के लिए तुमने 3 मासूमों की जान ली थी, याद है? और एक बच्चे ने तुम्हें कहते हुए सुना था, शिकार निकल चुका है, बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। शिकार निकल चुका है, बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। कौन था वो बच्चा? अर्नब मित्तल का अडॉप्टेड सन। मजा है सुन के, वो बच्चा मैं हूं। क्या? कहानियां बहुत अच्छी बनाते हो तुम एक काम करो ना, पुलिस में क्यों हो? तुम बॉलीवुड में जाके ना फिल्म राइटिंग करो, बहुत अच्छी कहानियां लिखोगे तुम। मैं नहीं मानता ये सब। तुम्हारे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है राघव, तुम्हारी हकीकत पहले से ही रिकॉर्डेड है। कैसी रिकॉर्डिंग? क्या मतलब है तुम्हारा? प्ले करो। क्या ये? मैं मदद कर सकता हूँ, तेल अरेंज करवा दूंगा, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। 50% तुम्हारे स्वर्गवासी भाई की प्रॉपर्टी का, और अगर
मैं ना मानूं तो? 18 साल पहले कैसे अपने भाई और भाभी को मारा था, ट्रक ड्राइवर का पता पुलिस तक जाएगा। मत भूलो, तुम भी इसमें शामिल थे। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ। ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास कैसे आई? जब मैंने आपको गार्डन में काम पे लगाया था ना, तब मैंने आपके फोन में स्पाईवेयर चिप इंस्टॉल कर दी थी, जो आपके हर कॉल और मैसेजेस को मॉनिटर कर रही थी। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, कॉल पे तुमने एक बार भी कमल का नाम नहीं लिया था। इसी वजह से काव्या को मुझे वेयर हाउस भेजना पड़ा। अब हमारे पास तुम दोनों के खिलाफ सबूत है। राघव पाटिल, यू आर अंडर अरेस्ट। अभी नहीं इंस्पेक्टर, भाई को जिंदा देखना चाहती है ना, तो इस नई पावर ऑफ अटर्नी पर अब भी साइन कर, अभी। छोड़ मेरी बहन को, छोड़ मेरी बहन को। राशि! 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 राशि मेरी बच्ची, क्या हुआ? आगे कौन? राशि! कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर! डॉक्टर को बुलाओ। कमल कुछ करो ना। अरे मैं क्या करूं, मेरे तो हाथ पकड़ रखा है पहले। रब मेरी बेटी की जान ले ली, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राशि! चाची जी रुकिए। चाची जी बस। कब तक अपने पापों का बोझ मुझ पे उतारते रहोगे? तुम लोगों के लालच ने ना हमसे हमारी जिंदगी छीन ली है। इस घर के मालिक थे हम, और अब गुलाम बन के रह गए सालों सालों से। फिर भी मुझे ही मारना चाहती हो आप? बंद करो ये पागलपन। अद्वैत मुझसे छोटा था, लेकिन हर चीज में मुझसे बेहतर था, और इसीलिए बाबूजी ने सब कुछ उसके नाम कर दिया। मैं उससे जलता था, लेकिन मीडिया के डर से मैं कभी कुछ कर नहीं पाया। इसलिए पीछे से वार किया। कमल शिंदे अद्वैत का चैरिटी प्लॉट कॉमर्शियल के लिए लेना चाहता था। मैं उसके पास गया, अद्वैत मारा गया, और अगला चेयरमैन कमल का आदमी बना। पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए मैंने उसकी मदद की, और कमल के आदमी ने मुझे एक टिप दिया कि कमल को एमपी की सीट प्रॉमिस कर दो। अद्वैत की जगह कमल ने ले ली, और बाद में उसने एक्सीडेंट का पूरा केस दबा दिया। मैंने डील एक्सेप्ट की, ड्राइवर, ऑफिसर्स सब मैनेज किए, और केस क्लोज कर दिया। बिजनेस में ये आम बातें हैं, दो और लो। इसलिए तूने वो एक्सीडेंट छुपाया, तो घर बर्बाद कर दिए एक बिजनेस डील के लिए। लेके जा जाए। मैं जानता था तुम काया नहीं हो, पर अब मैं खुश हूं कि मैं अब तुम दोनों बहनों का भाई हूं। पता है काऊ, बचपन में हमारा गार्डन बिल्कुल ऐसा ही था, है ना भैया? हाँ। चलो, जाते जाते हमारे मनहूस चाचा जी और उनकी फैमिली ने कुछ तो अच्छा किया। अरे ऐसे कैसे? उनको सारा क्रेडिट दे दिया। अरे काम तो उनसे मैंने ही निकलवाया था ना। पर काम तो मैंने निकलवाया था ना, डराया तो मैंने था ना। लेकिन पापा की ओरिजिनल विल हमें अभी तक नहीं मिली। कहाँ छुपा के रखी होगी पापा ने? अरे छोड़ना यार, हम तीनों साथ में हैं, एक दूसरे के। यही हमारी असली जायदाद है।